गुड मॉर्निंग क्लास 11 से। चिल्ड्रन हम लोग ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए थे। अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। लेसन नंबर 10 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, इसमें हम लोग सबसे पहले जो साइड हेडिंग पढ़ेंगे वो फ्लूइड्स क्या होते हैं। फ्लूइड्स देखिए, किसी भी ऐसे सब्सटेंस में जिसमें फ़्लो करने की टेंडेंसी हो, एनी सब्सटेंस विच हैज़ ए टेंडेंसी टू फ्लो, उनको हम लोग क्या बोल देंगे? फ्लूइड्स बोल देंगे। तो लिख सकते हैं एनी सब्सटेंस विच हैज़ ए टेंडेंसी टू फ्लो are called फ्लूइड्स। ठीक है, तो फ्लूइड्स के एग्जांपल्स में क्या क्या आ जाएंगे? लिक्विड्स, ऑल गैसेस, और प्लाज्मा भी इसी में आ जाता है क्योंकि उसमें भी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हेडिंग है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या होता है? अपथ्रस्ट के लिए आप कैपिटल F सिंबल यूज़ करते हैं। अगर किसी सरफेस पे, ये सपोज कर लिए मैंने कोई बॉडी दिखा दी और इस पे अगर हम परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अगर किसी सरफेस के परपेंडिकुलर अप्लाई हो रहा है तो उस फोर्स को थ्रस्ट बोलते हैं। ये मैंने साइड से फोर्स लगा दिया लेकिन वो इस सरफेस के साथ 90 का एंगल बना रहा है, तो ये सभी थ्रस्ट कहलाएगा। थ्रस्ट, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। लेकिन जब किसी बॉडी को लिक्विड में या फ्लूइड्स में जब हम रखते हैं तो फ्लूइड भी उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाती है। जैसे ये कोई बॉडी है, इस बॉडी को अगर मैं किसी एक रिजर्वॉयर में रख दूँ, किसी रिजर्वॉयर में रख दिया है और ये बॉडी लिक्विड में अगर इमर्स्ड है तो लिक्विड भी इस पर एक परपेंडिकुलर फोर्स साइडवेज तो लगाती ही है, ऊपर की ओर भी एक परपेंडिकुलर फोर्स लगाती है। जो फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है वो अपथ्रस्ट कहलाएगा। अपथ्रस्ट परपेंडिकुलर भी होना चाहिए। ठीक है, तो when a body is placed in a fluid, then the perpendicular force applied by the fluid is called upthrust। ठीक है, और जो अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, when the body is placed in a fluid then the perpendicular force एक्टिंग अपवर्ड भी मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि अपथ्रस्ट है तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगना चाहिए। एक्टिंग अपवर्ड इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। तो अपथ्रस्ट फोर्स ही है तो इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी? फोर्स की SI यूनिट न्यूटन होती है, तो न्यूटन इसकी SI यूनिट हो जाएगी। और CGS यूनिट डाइन हो जाएगी, डाइन। ठीक है, और ये तो आप जानते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। ये हम लोग लॉज ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं। अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर को कैपिटल P सिंबल से लिखते हैं। प्रेशर के लिए कैपिटल P सिंबल यूज़ होता है, और इसको डिफाइन करना हो तो प्रेशर को थ्रस्ट अपॉन एरिया फॉर्मूले से डिफाइन किया जाता है। थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट मीन्स परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, यहाँ पे थ्रस्ट अपॉन एरिया से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कह देते हैं कि यूनिट एरिया पे जो भी फोर्स नॉर्मल एक्ट करेगा, यूनिट फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, तो थ्रस्ट क्या हुआ? ये प्रेशर क्या हो गया? परपेंडिकुलर फोर्स
acting per unit area, acting per unit area of a surface, per unit area of a surface is called pressure. तो ये प्रेशर का फॉर्मूला है, प्रेशर P इज इक्वल टू हो गया थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट इसकी देखनी है हम लोगों को, एसआई यूनिट तो थ्रस्ट की हो जाएगी न्यूटन और एरिया की हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं, पास्कल, कैपिटल पी स्मॉल ए सिंबल से लिखते हैं चिल्ड्रन। तो ये एसआई यूनिट हो गई प्रेशर की, ठीक है। तो अभी आपने देख लिया फ्लूइड्स, देख लिया क्या होते हैं, अब थ्रस्ट देख लिया, प्रेशर, ठीक है ना। तो प्रेशर की कुछ और यूनिट भी होती हैं, तो उसको हम लोग अब नेक्स्ट हेडिंग वही देखते हैं, अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर, सम मोर यूनिट्स ऑफ प्रेशर। चिल्ड्रन सम मोर यूनिट्स ऑफ प्रेशर, इसमें एक यूनिट तो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको एटीएम भी लिख देते हैं, एटीएम, ये भी प्रेशर की यूनिट है। वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है 1.017 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और मिलीमीटर में भी मेज़र करते हैं, एटमॉस्फेरिक वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू होती है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg भी लेते हैं। इसकी एक और यूनिट होती है बार, ठीक है, बैरोमीटर, बैरोमीटर से प्रेशर को मेजर करते हैं, तो उसी से ये यूनिट बनी हुई है। वन बार की जो वैल्यू होती है वो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होती है, यानी 1.017 इंटू 10⁵ पास्कल। अच्छा, अब चिल्ड्रन ये हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, तो अब फ्लूइड पे ही प्रेशर देखना है, तो अगली जो हेडिंग है वो है पास्कल्स लॉ। देखिए पास्कल्स लॉ हम लोग को देखना है, पास्कल्स लॉ क्या है, जैसे हमने यहाँ पे एक लिक्विड को किसी वेसल में इनक्लोज कर दिया है, और अगर मैं किसी एक साइड में यहाँ से प्रेशर अप्लाई करूँ, फोर्स अप्लाई करूँ, जैसे मैं इस पिस्टन को ए कह दे रहा हूँ, यहाँ जो पिस्टन लगा है ये बी, ये सी और ये डी, अगर मैं पिस्टन ए पे फोर्स अप्लाई करूँ तो क्या होगा चिल्ड्रन, ये जब फोर्स इस पर लगेगा तो ये वाला पिस्टन बी वाला, सी वाला और डी वाला ये बाहर की ओर मूव करेंगे, यानी जो ये फोर्स है वो हर एक पिस्टन पे इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा, वो फोर्स जो है वो हर एक पिस्टन पे इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। तो पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट भी यही है कि अगर कोई लिक्विड किसी वेसल में इनक्लोज है और मैं किसी एक पॉइंट पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा हूँ, तो वो प्रेशर लिक्विड के हर एक पॉइंट पे इक्वली ट्रांसमिट होगा बिना लॉस हुए। तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, इफ अ फ्लूइड, मैं लिक्विड वर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट गैसेस के लिए भी अप्लाई होगा। इफ ए फ्लूइड इज इनक्लोज इन ए वेसल, इफ ए फ्लूइड इज इनक्लोज इन ए वेसल एंड वी exert pressure, and we exert pressure at any one point, at any one point of a fluid, then that pressure is transmitted equally and undiminished, transmitted equally and undiminished
at every point of a fluid, at every point of a fluid, ठीक है। यानी प्रेशर ए वाले पॉइंट पे जो प्रेशर होगा चिल्ड्रन, उतना ही प्रेशर बी पे होगा, उतना ही प्रेशर सी पे होगा, उतना ही प्रेशर डी पे होगा। प्रेशर की वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है। हो सकता है फोर्स अलग हो, एरिया अलग हो, हर एक पॉइंट पे फोर्स डिफरेंट हो सकता है, एरिया डिफरेंट हो सकता है, लेकिन प्रेशर हर एक पॉइंट पे सेम होगा। मैं फोर्स को एफ ए एफ बी एफ सी एफ डी करके लिख दे रहा हूँ और एरिया को ए बी ए सी ए डी करके लिख दिया है। तो ये पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया। तो पास्कल ने बताया था कि अगर कोई लिक्विड या कोई गैस किसी वेसल में इनक्लोज है और हम किसी एक पॉइंट पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो प्रेशर इक्वली और अनडिमिनिश्ड हर एक पॉइंट पे ट्रांसफ़र हो जाएगा।